तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी हिस्ट्री है इंडिया की नंबर 1 बाइक कंपनी हीरो होंडा ईयर 2011 में क्यों हो गई जुदा। तो दोस्तों चलो जानते हैं कि क्यों हो गई जुदा हीरो एंड होंडा। तो ईयर 1984 में भारत में हीरो मोटर कॉरपोरेशन की स्थापना की गई, जो कि ब्रिज मोहन लाल मुलजाल ने भारत में हीरो मोटर कॉरपोरेशन की स्थापना की, जो कि स्टार्टिंग ईयर में हीरो मोटर कॉरपोरेशन बाइसिकल का मैन्युफैक्चरिंग करती थी, जो कि हीरो मोटर कॉरपोरेशन धीरे धीरे पहचान बनाकर हीरो ग्रुप की स्थापना की, जो कि करंटली टाइम में इंडिया की नंबर 1 बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। तो चलो जानते हैं ब्रिज मोहन लाल की सफलता की कहानी के बारे में। साइकिल के स्पेयर पार्ट्स के व्यवसाय से शुरू होकर हीरो मोटर कॉरपोरेशन के निर्माण तक की है, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर वाहन निर्माता कंपनी है। तो दोस्तों, ब्रिज मोहन लाल का जन्म 1 जुलाई 1923 को वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब जिलों टैंक सी के कमालिया में हुआ था। तो ईयर 1944 में उन्होंने अपने 3 भाइयों के साथ पाकिस्तान से अमृतसर आकर साइकिल के स्पेयर पार्ट्स एंड रिपेयर का कामकाज शुरू किया। तो ईयर 1954 में उन्होंने हीरो साइकिल लिमिटेड की स्थापना की एंड साइकिल बनाने का काम शुरू किया। ईयर 1975 तक हीरो साइकिल इंडिया की सबसे बड़ी साइकिल कंपनी बन गई थी। तो ईयर 1984 में उन्होंने जापान की कंपनी होंडा के साथ पार्टनरशिप की एंड हीरो होंडा मोटर कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की, जो कि कभी हीरो होंडा के नाम से जाना जाता था। हीरो होंडा का संयुक्त उद्यम 1984 से 2010 तक 26 ईयर तक चला, जब हीरो मोटर कॉरपोरेशन ने होंडा की 26% हिस्सेदारी खरीद ली, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी का विभाजन हो गया एंड हीरो मोटर कॉरपोरेशन का नाम बदल दिया। तो ईयर 2010 से 2011 तक हीरो एंड होंडा जुदा हो गई और अपनी अपनी हिस्सेदारी संभाल ली। तो दोस्तों, जापान की कंपनी होंडा एंड हीरो का जुदा होने का क्या रीजंस था कि अपनी 26 ईयर की पार्टनरशिप को वो ख़त्म करना चाहते थे। तो चलो जानते हैं उनके बारे में। क्यों हो गए जुदा हीरो एंड होंडा। हीरो होंडा की पार्टनरशिप खत्म करने के कई सारे रीजंस थे और इस विभाजन के पीछे कई कारक जिम्मेदार थे, जिनमें हीरो की इंटरनेशनल स्तर पर विस्तार करने और अपनी खुद की ब्रांड पहचान विकसित करने की इच्छा थी। होंडा का प्रीमियम मोटरसाइकिल खंडों पर ध्यान एंड इंडस्ट्री की साझाकरण और रॉयल्टी भुगतान पर असहमति शामिल थी एंड और भी कई सारे रीजंस है जुदा होने का, जिसके परिणाम स्वरूप अंत में होंडा को अपनी हिस्सेदारी मुंजाल परिवार को सौंप दी, जो कि ईयर 1984 में उनके बीच पार्टनरशिप का एग्रीमेंट हुआ था, जो कि 2010 तक इसे नवीनीकृत किया जाया था। हीरो इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी खुद की ब्रांड बनाना चाहता था, जबकि होंडा इस बात पर असहमत था, जो कि सहमत नहीं था एंड होंडा प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट पर अपना ध्यान केंद्रित करता था और भारत में अपनी टेक्नोलॉजी एंड ब्रांडिंग पर अधिक कंट्रोल चाहता था। और उनका हीरो होंडा मैन्युफैक्चरिंग एंड इंटरनेशनल स्तर पर एक्सपोर्ट करने पर भी बहुत बड़ा विवाद था। हीरो होंडा ने उन देशों को एक्सपोर्ट करने की मांग की जहां होंडा की पहले से ही सहायक कंपनियां थी, जिसके कारण हितों में टकराव की स्थिति पैदा हो गई। रॉयल्टी एंड प्रौद्योगिकीकरण साझाकरण पर असहजता। हीरो होंडा को दिए जाने वाले उच्च रॉयल्टी भुगतान को लेकर असहज था एंड होंडा ईयर 2014 में समाप्त हो चुके प्रौद्योगिक एग्रीमेंट्स के बावजूद पूरी तरह से और स्वतंत्र रूप से प्रौद्योगिक साझा करने के लिए अनिच्छुक था। इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट में अधिक विविधतापूर्ण होता जा रहा था
जिससे दोनों कंपनियों को बाजार में पेटेंट के लिए अपनी अपनी रणनीति अपनाने पर मजबूर होना पड़ा। आपसी समझौता। यह विभाजन दोनों कंपनियों के बीच हुए एक समझौते का परिणाम था, जिसके कारण होंडा ने संयुक्त उद्यम से अपनी हिस्सेदारी हीरो के मालिक मुंजाल फैमिली को बेच दी थी। तो दोस्तों, हीरो एंड होंडा के बीच ईयर 1984 में क्यों हुई थी पार्टनरशिप, जो कि होंडा जापान की एंड हीरो इंडिया की बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। तो ईयर 1984 में जब हीरो एंड होंडा के साथ जब पार्टनरशिप हुई, होंडा की प्रौद्योगिकी एंड भारत में हीरो की मार्केट उपस्थिति का लाभ उठाकर मोटरसाइकिल मार्केट मजबूत उपस्थिति स्थापित करना चाहता था। तो जब ईयर 1980 के दशक में जब वैश्विक टू व्हीलर बाइक होंडा ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया, तो उसे एक भारतीय इकाई के साथ संयुक्त उद्यम की आवश्यकता थी। तो इसमें होंडा की भूमिका क्या थी? होंडा ने विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ उन्नत प्रौद्योगिकी और पूंजी लाई, जो कि हीरो का गोल था। होंडा, जो कि हीरो होंडा के स्पेयर पार्ट्स कारोबार को अपनी सहायक कंपनी के साथ विलय करना चाहती थी, लेकिन हीरो ने इनकार कर दिया। एंड में विवादों के बावजूद दोनों कंपनियों ने सौहार्दपूर्ण तरीके से अलग होने का निर्णय लिया, जिसके कारण होंडा ने ईयर 2040 तक हीरो की टेक्नोलॉजी सहायता प्रदान की। एंड 2014 तक कॉरपोरेशन, जो कि इंडिया की नंबर 1 बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि दुनिया में काफ़ी सारे कंट्रीज में बाइक एक्सपोर्ट करता है। तो चलो जानते हैं कि वो कौन सी कंट्रीज है जहां हीरो मोटर कॉरपोरेशन बाइक एक्सपोर्ट करता है। तो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड पश्चिम एशिया के देशों में करती है। ग्वाटेमाला, बोलिविया एंड पेरू जैसे लैटिन अमेरिकी देशों में सक्रिय रूप से अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रही है। एंड अफ्रीका खंड में भी अब कंपनी नाइजीरिया, केन्या एंड युगांडा जैसे प्रमुख अफ्रीकी बाजारों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। एंड 8-10 नए बाजारों में उत्पादन लॉन्च करने की योजना बना रही है। तो हीरो मोटर कॉरपोरेशन का लक्ष्य इंटरनेशनल मार्केट में अपनी स्थिति मजबूत करना है एंड उसकी योजना दुनिया भर में 10 लाख यूनिट एक्सपोर्ट करने की है। तो दोस्तों, आपको अंदाजा नहीं होगा कि हीरो मोटर कॉरपोरेशन के पास दुनिया भर में 10,000 से अधिक कस्टमर कॉन्टैक्ट पॉइंट्स का बड़ा नेटवर्क है, जिसमें डीलरशिप एंड सर्विस पॉइंट शामिल है। एंड 47 से अधिक देशों में सर्विस प्रोवाइड करता है। तो उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है? हीरो मोटर कॉरपोरेशन के पास 8 विनिर्माण सुविधाएं हैं, जिनकी एनुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 1000 करोड़ रुपए से अधिक 9.50 मिलियन यूनिट है। पूरे भारत में उनके पास 6000 से अधिक डीलरशिप एंड सर्विस सेंटर के साथ एक बिक्री एंड सेवा नेटवर्क है। उनकी जो सहायक कंपनियां हीरो मोटर कॉरपोरेशन की कोलंबिया, नेदरलैंड, बांग्लादेश, इंडिया, यूके एंड यूएसए जैसे कंट्रीज में सहायक कंपनियां हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी हिस्ट्री थी कि हीरो एंड होंडा अलग क्यों हुए। तो इनके बारे में आज हमने बात जानी। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी एक अगले वीडियो में। जीपी टेलीविज़न, जानो कुछ नया।